गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ नेबर्स आर फ्रेंड्स। नेबर्स मीन्स जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम नेबर्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी। तो नेबर्स आर फ्रेंड्स मीन्स जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कैसे इस चैप्टर में एक नेबर एक फ्रेंड बन के दिखाता है ये हम पढ़ेंगे। Once there lived a father, a mother and their daughter Lucky। एक बार की बात है, एक घर में एक फादर, एक मदर और उनकी बेटी लकी रहते थे। मतलब 3 लोग पीपल की फैमिली थी, 3 लोग थे फैमिली में, मदर, फादर और उनकी बेटी जिसका नाम था लकी। देयर नेबर वॉज एन ओल्ड मैन। उन लोगों का जो नेबर था, उन लोगों का जो पड़ोसी था वो एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड वाइल्ड आइज एंड डर्टी हेयर। उसकी आंखें थोड़ी अलग सी थीं और बाल उसके हमेशा गंदे रहते थे। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। हर कोई जो है उससे डरता था क्योंकि वो देखने में अजीब तरह का लगता था। लकीज पेरेंट्स टोल्ड हर नॉट टू टॉक और प्ले विद हिम। लकी के पेरेंट्स ने भी उसे बोल रखा था कि वो उसके साथ नॉट टू टॉक और प्ले विद हिम, कि उसके साथ ना तो बात करे और ना ही उसके साथ खेले। लकी न्यू दैट द ओल्ड मैन वॉज ऑल एलोन। लकी जानती थी कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो बिल्कुल अकेला है। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिमसेल्फ। ही वॉज सो वीक कि वो इतना कमज़ोर है, दैट ही कुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिमसेल्फ कि वो अपनी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता है। सो एवरी डे आफ्टर स्कूल, तो हर दिन स्कूल के बाद, शी बॉट फ्रूट और सम बिस्किट्स एंड गिव देम टू हिम। तो लकी जो है वो जानती थी कि वो बूढ़ा आदमी अकेला है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है। इसलिए लकी एवरी डे आफ्टर स्कूल, हर दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद जब घर आती थी, शी बॉट फ्रूट और सम बिस्किट्स, वो कुछ फ्रूट्स और बिस्किट खरीद कर लाती थी, एंड गिव देम टू हिम, और उस बूढ़े आदमी को दे देती थी। एंड देन रश्ड होम, और फिर घर की तरफ भागकर चली जाती थी। शी ऑल्सो ओबेड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की बात भी मानती थी। एंड नेवर प्लेड विद हिम, और इसलिए कभी भी उस बूढ़े आदमी के साथ खेलती नहीं थी। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन वॉज गोइंग आउट फॉर अ वॉक। एक दिन जो बूढ़ा आदमी था वो वॉक के लिए घर से बाहर जा रहा था। ही स्मेल्ड कुकिंग गैस अराउंड लकीज हाउस। तभी अचानक से उसे महसूस हुआ, उसने सूंघा कि जो किचन में काम करते हैं, जो गैस पर हम कुकिंग गैस, उसकी स्मेल लकी के घर के चारों तरफ से आ रही थी। ही वेस्टेड नो टाइम, उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। ही कॉल्ड द वॉचमैन, उसने तुरंत वॉचमैन को बुलाया। टू ब्रेक डाउन द डोर, और उसको जल्दी से डोर को तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि लकी के घर के आसपास कुकिंग गैस की स्मेल आ रही थी। और कुकिंग गैस की स्मेल आने का मतलब क्या है कि कहीं से गैस लीक हो रही थी। तो अब उसकी लकी के घर की तो उसके पास थी नहीं कि वो उसका घर खोलता। उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और वॉचमैन को बुलाया और उसे दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा। ही रश्ड इन, और दरवाज़ा तोड़ जैसे ही वॉचमैन ने दरवाज़ा तोड़ा, वो तुरंत दौड़ के अंदर पहुंचा। द हाउस वॉज फुल ऑफ गैस, जो घर था वो पूरा भरा हुआ था गैस की स्मेल से। तो गैस की स्मेल से भरा था, इसका मतलब पूरे घर में गैस फैली हुई थी। लकी वॉज ऑन द फ्लोर, और जो लकी थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी। दो द ओल्ड मैन वॉज वीक, जबकि ओल्ड मैन एकदम वीक था, कमज़ोर था। ही कैरिड हर आउट इन हिज आर्म्स, वो तब भी लकी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया, है ना। जो ओल्ड मैन था वो कमज़ोर था, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फिर भी वो लकी को अपने हाथों से उठाकर बाहर ले आया। ही टुक हर टू अ डॉक्टर, वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके गया। देन ही ब्रॉट हर बैक होम, और फिर वो उसे घर वापस ले आया। ही सेट विद लकी,
वो लकी के पास ही बैठ गया टिल हर पेरेंट्स केम बैक, जब तक कि उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ गए। लकी वुड हैव डाइड, लकी आज शायद मर सकती थी, बट विद द हेल्प ऑफ हर एल्डरली नेबर, लेकिन उसकी जो वो बड़ा नेबर था उसकी मदद से शी वॉज अलाइव, वो जिंदा थी। हर पेरेंट्स थैंक्ड हिम विद टीयर्स इन देयर आइज़, जो लकी के मम्मी पापा थे उन्होंने उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोला, अपनी आंखों में उनके डर की वजह से आंसू भी आ गए थे और उन्होंने बहुत दुखी, वो लोग बहुत घबरा गए थे, वो बहुत दुखी थे कि आज हो सकता है हमारी बेटी मर जाती, लेकिन जो वो ओल्ड मैन था उसको बोलने लगे कि आपकी वजह से हमारी बेटी बच गई। वेरी स्लोली द ओल्ड मैन सेड, जो ओल्ड मैन था उसने बहुत ही धीरे से कहा, दिस इज़ नथिंग, ये तो कोई कुछ भी नहीं है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट नो बडी केयर्स फॉर मी, कि कोई भी मेरी देखभाल नहीं करता है, बट लकी बाइज फॉर मी समथिंग टू ईट एवरी डे, लेकिन लकी ऐसी लड़की थी जो रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीद कर लेकर आती थी। लकीज काइंडनेस टू हर नेबर सेव्ड हर लाइफ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लकी अपने जो नेबर थे उनकी रोज़ केयर रखती थी, देखभाल करती थी। देखभाल करने का मतलब ये उसके ये नहीं कि उसके घर पे आके उसके काम करती थी, लेकिन वो उसका इतना ख्याल रखती थी रोज़ कि उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ घर पर लाकर देती थी, जिससे वो बूढ़ा आदमी जो था वो भूखा नहीं रहता था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर रोज़ खाने के लिए किसी को कुछ मिलता रहे, इट मीन्स कि कम से कम जो है वो सरवाइव कर सकता था, है ना। अगर खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी इंसान मर जाएगा, लेकिन लकी ने अपने पेरेंट्स की बात भी सुनी। वो ना तो उस ओल्ड मैन के साथ बात करती थी ना खेलती थी, लेकिन रोज़ खाने के लिए उसको कुछ ना कुछ खरीद कर देकर जाती थी। तो वो बूढ़ा आदमी यही बोला कि मैंने इसको बचाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मेरी कोई देखभाल नहीं करता था, केवल लकी ही थी जिसने मेरी रोज़ देखभाल की और मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रही। तो जो उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था उसी की वजह से आज उसकी जान बची है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से रीड करेंगे 2-3 बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम इसका आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके।